हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मुद्रा तथा निकट मुद्रा यानी कि मनी एंड नियर मनी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि मनी एंड नियर मनी क्या होती है, किस तरह से होती है, कौन कौन सी मनी मनी के अंतर्गत आती है, कौन सी मनी नियर मनी के अंतर्गत आती है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे कि मुद्रा तथा निकट मुद्रा क्या होती है, किस तरह से होती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि मुद्रा तथा निकट मुद्रा यानी कि मनी एंड नियर मनी क्या होती है। मुद्रा यानी कि मनी ये एक तरह से वैध होती है, इसे वैधानिकता का दर्जा प्राप्त होता है सरकार के द्वारा, तो मुद्रा हम उसको कहते हैं। और ये जो मुद्रा होती है इसमें तत्काल तरलता पाई जाती है, यानी कि जब किसी के पास मुद्रा होगी, जो मुद्रा धारक होगा वो उस मुद्रा के द्वारा वो बड़ी आसानी से वस्तुओं को खरीद सकता है, लेन देन कर सकता है। तो इसमें वो होती है तरलता, बड़ी आसानी से उसके माध्यम से हम खरीद सकते हैं। तो ये विनिमय का माध्यम का कार्य करती है, इसके माध्यम से लेन देन किया जाता है। तो ये होती है मुद्रा यानी कि मनी। दूसरी ओर जो नियर मनी है यानी कि निकट मुद्रा है, निकट मुद्रा परिसंपत्तियों का कोई भी कानूनी दर्जा नहीं होता है, इसे कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं होती निकट मुद्रा को। और ये निकट मुद्रा तरल तो होती है लेकिन मुद्रा जैसी तत्काल तरलता इसमें नहीं होती है। जिस तरह की जितनी जो मनी होती है वो तरल होती है, उतनी निकट मुद्रा नियर मनी तरल नहीं होती है। निकट मुद्रा को हम बिना समय और धन की हानि के हम इसे वास्तविक मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं। एक खासियत ये होती है नियर मनी की कि उसे हम बिना किसी हानि के, धन और समय की हानि के, हम इसे वास्तविक मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं। कोई भी बिना किसी समय और धन की हानि के हमें इसे वास्तविक मुद्रा में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं नियर मनी को। यह है महत्वपूर्ण चीज। मुद्रा करेंसी और बैंक जमा से बनती है। जो हमारी मनी होती है, मनी करेंसी और बैंक जमा से बनती है। किसी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, उसके द्वारा ये जारी की जाती है और सरकार के द्वारा इसे वैधानिकता प्राप्त होती है, जिसमें कि सिक्के, करेंसी नोट और देश के कमर्शियल बैंक के चेक तरल संपत्तियां होती है। किस तरह से इसमें तरलता पाई जाती है? सिक्के, करेंसी नोट, देश के कमर्शियल बैंक के द्वारा जो चेक जारी किए जाते हैं। चेक और बैंक ड्राफ्ट दरअसल ये मुद्रा के लगभग पूर्ण स्थानापन्न होते हैं। ये एक तरह से सब्स्टिट्यूट होते हैं मनी के। ये किस तरह से, क्यों? जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं या तो हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं या हम बैंक के द्वारा जो जारी किए गए जो आपके नाम पे जो चेक है उस चेक का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी वस्तु का लेन देन कर रहे हैं या तो हम मनी का प्रयोग करेंगे या हम चेक का प्रयोग करेंगे। जब हम इन दोनों का प्रयोग कर सकते तो एक तरह से इसका मुद्रा की जगह हम इन चेक का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये एक तरह से सब्स्टिट्यूट है मनी का, चेक और बैंक ड्राफ्ट। ऐसा इसलिए है कि वे जो चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, वे मुद्रा के विनिमय का माध्यम का कार्य करते हैं। इसके माध्यम से हम लेन देन करते हैं, चेक के माध्यम से भी। तो इस तरह से जो चेक है वो मनी का सब्स्टिट्यूट है। और जो फिक्स डिपॉजिट होती है, फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी, समयावधि, ये वास्तविक मुद्रा नहीं होती है, क्योंकि जो एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट होता है, ये एक तरह से फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है और इससे पहले हम इसे नहीं निकाल सकते हैं।
अगर हम इसे पहले निकालना चाहेंगे तो हमें बैंक को पहले अवगत करना होगा, नोटिस देना होगा और हमें हर्जाना भुगत करके हम उसे निकाल सकते हैं, यानी कि हमें धन की हानि करनी पड़ेगी, तब जाके हम टाइम से पहले से निकाल सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से एफडी वास्तविक मुद्रा ये नहीं होती है। और चेक और बैंक ड्राफ्ट को मांग करने पर बिना किसी हानि के वास्तविक मुद्रा में हम इसे परिवर्तित करते हैं, क्योंकि जो चेक और बैंक ड्राफ्ट है ये टाइम डिपॉजिट यानी कि मांग जमा है। इन्हें मांग करने पर इसके माध्यम से हम इसे मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम एक चेक को बैंक में ले जाते हैं तो हमें मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी हानि के। निकट मुद्रा परिसंपत्तियां मुद्रा के मूल्य संचय का काम करती है और उन्हें कम समय में अंकित मूल्यों में बिना किसी हानि के वास्तविक मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। जो नियर मनी होती है, नियर मनी की एक खासियत होती है कि इसमें मुद्रा के मूल्य संचय का एक गुण छिपा हुआ होता है। उन्हें हम बिना किसी समय और धन के हानि के हम इन्हें वास्तविक मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बांड हो गए, प्रतिभूतियां, हुंडियां, ट्रेजरी बिल, बीमा आदि। सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल भी निकट मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। जो सरकार जो ट्रेजरी बिल जारी करती है वो उन्हें हम नियर मनी में शामिल करते हैं। ट्रेजरी बिल ऐसा पत्र होता है जिसमें सरकार की ओर से निकट भविष्य में आमतौर पर 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन में उल्लेखित राशि को भुगतान करने का वादा किया जाता है। जो ट्रेजरी बिल है वो सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं और उन्हें हम नियर मनी की श्रेणी में रखते हैं। जीवन बीमा पॉलिसी भी तरल संपत्तियों का एक रूप होता है और इसे निकट मुद्रा माना जा सकता है। तो इस तरह से निकट मुद्रा है जिसे बड़ी आसानी से बिना किसी धन और समय की हानि के हम इन्हें मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं, मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो वो होती है हमारी निकट मुद्रा यानी कि नियर मुद्रा। और जो मुद्रा होती है उसमें सबसे ज़्यादा तरलता पाई जाती है। इसे एक तरह से कानूनी तौर पर इसे वैधानिकता का दर्जा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो मुद्रा और निकट मुद्रा है यानी कि मनी एंड नियर मनी है वो इस संदर्भ में समझा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने मनी एंड नियर मनी को जानने और समझने का प्रयास किया कि ये क्या है, किस तरह से होती है, कौन कौन सी मनी में आती है, कौन सी नियर मनी में आती है। तो इस तरह से जो आज की ये वीडियो है मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।